हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा और राज्य अधीनस्थ सेवक विद्यालय शाखा नियम 2015 टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा अभ्यर्थी सेवा की नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो संस्कृत के लिए 91 पद है, और उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए 56 पद है। वही हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो 21 पद है, और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो आपको 120 पद इसमें दिए गए हैं। और समान क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत और कैटेगरी वाइज भी आपका दिया गया है, आप ये एक बार जरूर देख लेंगे। वही बात करें गणित के लिए तो 47 पद, विज्ञान के लिए 82, ये सारे पदों की आपकी डिटेल है। अब विशेष नोटिस में दिया गया है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र गैर टीएसपी क्षेत्रों के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता आवश्यक रूप से आवेदन भरे, अन्यथा उन्हें टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के लिए विरुद्ध लाभ दे नहीं होगा। टीएसपी क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टीएसपी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र के निवासी होने का प्रमाण पत्र यथा समय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना। अब मेन अगला इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, जो अन्य राज्य के आवेदक को उक्त लाभ दे नहीं होने कारण उन्हें समान समान आरक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कि जो अन्य राज्य के लोग हैं उनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें सामान्य कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करना होगा। यही बात करें राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत राजस्थान की मूल निवासी बन जाती है, उससे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एससी एसटी बीसी एमबीसी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद करें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की, तो संस्कृत विषय के लिए शास्त्रीय और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड शिक्षा शास्त्री डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपका संस्कृत के लिए ही ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यही बात करें हिंदी अंग्रेजी और गणित के विषय के लिए, तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके बाद है विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बायोलॉजी माइक्रोबॉटनी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर। यानी कि विज्ञान के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल में होना चाहिए जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबॉटनी और माइक्रोटेक्नोलॉजी माइक्रो केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में जरूर होना चाहिए। वही बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलोसफी एंड डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर सामाजिक विज्ञान से आप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और
मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से कोई हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक और फिलोसफी में से कोई दो कम से कम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि आपको हिंदी लिखने आना चाहिए और राजस्थान कल्चर से वाकिफ आप होने चाहिए। अब बात करें इसके वेतन की, तो वेतन आपका लेवल 11 ग्रेड पे 4200 के अनुसार आपका रहेगा और परिवीक्षा काल में नियत वार्षिक वेतन फिक्स पे पर रहेगा। आयु सीमा की बात करें तो 1/7/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 5 साल का। वही विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला के लिए आपका अधिकतम सीमा लागू नहीं किया गया। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो बात करें वो है चयन प्रक्रिया की। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यक पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकता है। परीक्षा एवं स्थान की तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा। इसके बाद है ये आवेदन आपका 23/5 से स्टार्ट हो जाएगा और 21/6 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना होगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके, और उसमें एसएसओ पोर्टल के अंदर आपको लॉगिन करके OTR फिल करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। OTR करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक ID प्रूफ का एंट्री और डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR फाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा का विवरण और इन ID में से कोई एक विवरण में से किसी का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो OTR करते समय बहुत बच्चों की गलती होती है और वो फिर पूछते हैं कि OTR में करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो OTR में करेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो भी आपके दिया गया है डिटेल, इनमें से कोई भी चीज़ आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो OTR भरते समय बहुत ही सावधानी आप बरतेंगे। इसके बाद कह रहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा का शुल्क भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन ID जनरेट करना होगा। परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु किसी भी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, किसी अन्य पोर्टल पर नहीं जाएंगे और उक्त परीक्षा शुल्क का जमा करने की सुविधा में से किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा आपका, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम तिथि से पहले आप ट्रांजैक्शन की स्थिति देख लेंगे। अगर लंबित रहता है तो आपका जो आवेदन है वो रद्द हो सकता है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है राजस्थान के पिछड़ा और अति पिछड़ा की क्रीमी लेयर की आवेदन। राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अब इसके बात करें आवेदन पत्र में संशोधन की,
तो OTR में मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप किसी OTR में जो भी ये दिए गए हैं इसके अतिरिक्त ही आप संशोधन कर पाएंगे। तो संशोधन के लिए आपका जो शुल्क होगा वो 500 रुपये होगा, और वेबसाइट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर निर्देश जो दिए रहेंगे उसको आपको पालन करना होगा, और 45 दिन पूर्व आपका संशोधन के लिए पोर्टल खुला जाएगा जो कि 10 दिनों के लिए खुला रहेगा। अब बात करें हम लोग स्कीम एंड सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर पेपर 1 की बात करें तो ये 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपका रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसमें जो आपके टॉपिक रहेंगे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 80 मार्क्स का रहेगा, और करेंट अफेयर ऑफ राजस्थान आपका 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया 60 मार्क्स का रहेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका 40 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। वही पेपर 2 की बात करें तो पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत की, तो क्वेश्चन पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे रहेंगे। टॉपिक की बात करें तो नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठा उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंस सब्जेक्ट मैटर 180 मार्क्स का रहेंगे। नॉलेज ऑफ शास्त्रीय स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट मैटर 80 मार्क्स का रहेगा, और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स का ये रहने वाला है। यही बात करें अदर देन संस्कृत की तो ये भी 300 मार्क्स का रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। टॉपिक की बात करें नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लेवल के पूछे जाएंगे, और 180 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का आपका रहेगा। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट 40 मार्क्स का रहेगा, टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। अब बात करें परीक्षा शुल्क की, तो अनारक्षित राजस्थान के क्रीमी लेयर के लिए पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 350 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के नन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक EWS के आवेदक आपके 250 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जिसकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है वे 150 रुपये के साथ आवेदन कर सकते हैं। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदमी जाति के लिए 150 रुपये का आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण आपके बिंदु दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। इसकी एक कॉपी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पूरे एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट थे मैंने आपको वो बता दिया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही इसका पोर्टल आपका स्टार्ट होगा फॉर्म भराना, जो कि 23 तारीख से है, तो उस दिन जैसे ही आपका स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।